चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। राज्य में 7 चरणों में वोटिंग आयोजित की गई थी। यूपी में सोमवार को आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल भी जारी कर दिए गए। अब मतगणना की बारी है। चुनाव आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 10 मार्च गुरुवार को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी। माना जा रहा है कि सुबह 9 बजे तक रुझान आने लगेंगे और 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब सभी को 10 मार्च की बेसब्री से इंतजार है। हालांकि एग्जिट पोल अनुमान को बता दिया है, लेकिन सही तस्वीर गुरुवार को सामने होगी। किस दल की प्रदेश में सरकार बनने जा रही। राज्य में 403 सीटों पर मतदान हुए। अब तक के रुझान के मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दिख रही। भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया, वहीं सपा की तरफ से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया। यूपी समेत 5 राज्यों में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब भाजपा और दूसरे दलों को लेकर आ रहे एग्जिट पोल की चर्चाएं नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ा रही। अधिकतर एग्जिट पोल में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार आ रही, लेकिन एक अन्य एग्जिट पोल ऐसा है कि जिससे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की टेंशन बढ़ सकती है। देशबंधु के एग्जिट पोल में बताया गया कि भाजपा और सहयोगी दलों को अधिकतम 150 सीटें ही मिलेगी, जबकि समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों को 244 सीटें मिल सकती है। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल इस एग्जिट पोल से समाजवादी पार्टी को खुशी मिल सकती है। एग्जिट पोल पर कई लोग अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एग्जिट पोल का लड्डू भाजपा को खाने दीजिए, 10 मार्च को असली लड्डू अखिलेश जी खाएंगे। बिहार चुनाव में भी एग्जिट पोल में आरजेडी की सरकार बन रही। कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार वेरका ने विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल को नकार दिया। वेरका का कहना है कि इससे पहले भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस 60 सीटें लेकर सरकार बनाएगी। बता दें कि अधिकतर एग्जिट पोल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने का दावा किया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को ही एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा था कि वास्तविक परिणाम 10 मार्च को मतगणना वाले दिन आएंगे। कांग्रेस भवन में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए वेरका ने इस बात को स्वीकार किया कि 2017 के मुकाबले 2022 में कांग्रेस की सीटें कम आ रही। 2017 में कांग्रेस 77 सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंची थी, जबकि इस बार कुछ सीटें कम हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को 60 सीटें मिल सकती है। 10 मार्च को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ज्यादातर पार्टियां जीतने और सरकार बनाने का दावा कर रही। इसी बीच सामने आए एग्जिट पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी। एग्जिट पोल में जिन पार्टियों को बहुमत मिलती दिखाई दे रही वह खुशी जाहिर कर रहे, लेकिन अन्य पार्टियां एग्जिट पोल को मानने से ही इनकार कर रहे। हालांकि एग्जिट पोल से पहले और मतदान के आखिरी दिन भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार तंज कसा। आज तक को दिए गए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने पूछा कि आपको क्या लगता है जनता ने इस बार सपा को वोट क्यों दिया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है और इस बार जनता बीजेपी के खिलाफ थी। जनता को सबसे ज्यादा धोखा देने वाला काम भाजपा ने किया है। बीजेपी ने जनता से ये नहीं बताया कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों हुआ। बीजेपी ने ये नहीं बताया कि खाद के बोरे कहां से चोरी हो गए। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनेगी, बम बनाए जाएंगे, लेकिन लोगों ने देखा कि एक माचिस की तिल्ली भी ना बन पाया और झूठे वादे करते हैं मिसाइल बनेगी। अखिलेश ने कहा कि यूपी की जनता ने इस बार अपने बुनियादी सवालों पर ही वोट दिया। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट लिखा कि एग्जिट पोल द्वारा दिखाई जा रही तस्वीर आभासी, भ्रामक और विश्वसनीय है।
जनता इसके पीछे की मंशा को बहुत अच्छे से समझ रही। समाजवादी पार्टी गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा। प्रत्याशी व कार्यकर्ता मतगणना तक सतर्क व सक्रिय रहे। निश्चित यही सफलता आपकी राह देख रही। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव के 10 मार्च को आने वाले नतीजे से पहले गंभीर आरोप लगाए। सपा अध्यक्ष ने अंतिम चरण में बनारस में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सपा प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रमुख सचिव का जगह जगह डीएम को फोन करके कह रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां काउंटिंग धीरे करे। पिछले चुनाव में 47 सीटें ऐसी है जहां 5000 के कम फासले से बीजेपी जीती थी। बनारस में एक गाड़ी पकड़ी गई तो गाड़ियां भाग गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या वजह है, बिना सुरक्षा ईवीएम ले जा रहे। अगर ईवीएम को हटाना है तो आप प्रत्याशी को बताइए। अखिलेश ने कहा, मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि वोट दिया है तो वोट बचाए। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनमें आक्रोश है। ब्लेंट के लिए हमने अपने एजेंट्स को समझाया है। बनारस साउथ और अयोध्या सपा जीत रही, यही बीजेपी की घबराहट है। मैं सपा के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि कानून व्यवस्था का पालन करें। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि उनका गठबंधन 300 के पार पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे गठबंधन से घबरा रही। प्रधानमंत्री मोदी घबराकर गली गली घूमे हैं। पहली बार देखा प्रधानमंत्री जिलावार रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि ये जो कल एग्जिट पोल आएंगे वो प्रक्षेपण बना रहा है कि बीजेपी जीत रही ताकि ये लोग बेईमानी कर ले। ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद जो जनता क्रांति करनी पड़ी। मैं सभी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि पत्रकारों से कहूंगा कि लोकतंत्र बचाएं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे का समय है। सारे साथी काउंटिंग तक डटे रहे। चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बरेली में नगर पालिका की गाड़ी से 3 स्लिप बक्से पकड़े गए। अब अधिकारी ईवीएम पकड़े जाने पर बहाने बना रहे हैं। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।